शांतनु जी महाराज जो है वो यहाँ पर बताया जाता है कि 10 सालों के बाद महाराज जी जो है वो फिर से जो जगह इन्होंने उजागर की थी जहाँ पर आश्रम का निर्माण किया था, 10 सालों के बाद जो है वो महाराज जहाँ पे पहुंचे और इनके जो शिष्य हैं उनमें काफी खुशी की लहर है। और इनके साथ बातचीत करेंगे कि लंबे अपराध के बाद महाराज जी जहाँ पर पहुंचे हैं किस तरह से, कहाँ पर ये रहते थे, क्या कारण हुआ था लंबे समय के बाद जो है वो यहाँ पर पहुंचे महाराज जी। यही सवाल रहेगा कि आपने ये जगह जो है वो शिव शक्ति कोठियां आश्रम में बताया जाता है कि ये आपने ही यहाँ पर इस जगह को उजागर किया था और काफी ज्यादा आपके शिष्य थे। हर जब गुरु पूर्णिमा होती है लोग शिष्य जो है वो गुरु के पास पहुंचते हैं, लेकिन आपका कोई अता पता नहीं था, लोग काफी ज्यादा परेशान भी थे। और अपने बारे में बता दें। अधिकतर मेरा एक जगह तो रहना नहीं बना, जांच के बाद मैं कटरा में गया। कुछ दिन मेरे एक सेवक थे ठाकुर मोहन सिंह जी, तो उन्होंने मुझे वहाँ कुछ दिन रोक ली। अच्छा। उसके पश्चात मेरा भ्रमण रहा ज़्यादा, किन्नर कैलाश, श्रीखंड कैलाश, मणिमहेश कैलाश परिक्रमा में करता हूँ हर साल। और लमडल महादेव अभी 1 महीने की वही मैं था, एकांत स्थान है वही रहा लगभग ज्यादातर वही। मध्य MP में भी गया, नर्मदा खंड में कुछ समय गया, जम्मू में रहा, जम्मू मेरी अपनी जन्मभूमि और वहाँ भी मैं रहा, मेरे भाई वगैरह रहते हैं। तो बाकी यही रहा बस। महाराज जी 10 साल हो गए, 10 साल बड़ा लंबा सफर रहता है। और ये शिष्य जो हैं वो जो आप जिन्होंने आपसे गुरु मंत्र लिया हुआ है, ये भी काफी ज्यादा लोग परेशान थे, उनको कोई अता पता नहीं था। अब आप जहाँ पर पहुंच गए हैं तो क्या अब कोई विचार है जहाँ पर ही रुकेंगे या फिर से कहीं और प्रस्थान करेंगे? देखो मेरा थोड़ा सा जीवन है, कोई इतना तो मनुष्य का कितनी भी इंसान कोई 100 साल से ऊपर तो कोई जीता नहीं है। कोई भी भले साधु हो, महात्मा 150 साल, ये जरूर थे जहाँ के इस इलाके में 120 साल के भी एक थे अपने बुजुर्ग, क्या नाम था उनका जी, हाँ जैल सिंह जी, हाँ। तो इतना जीवन नहीं होता मनुष्य का, मनुष्य तो उलझा रहता है जीवन में, उसी में मर जाता है, बनाने में बाद में है कुछ नहीं, सुनने उसी में है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई उलझन नहीं रहे, जो भी जीवन अपना परमात्मा के निमित्त जो मेरा हो जाए वो ही, क्योंकि मनुष्य जन्म बार बार तो मिलता नहीं, बाकी जो जीवन जी रहे। क्या अभी क्या विचार किया है यहाँ पे इस आश्रम में रुकेंगे? नहीं अभी, क्योंकि मैं अकेला रहना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ मेरे से कोई ज्यादा नहीं मिले। अच्छा। मैं अकेला ही रहूँ अधिक समय, मुझे उसमें पता नहीं क्यों मुझे खुद ही अपने आप में आत्म संतुष्टि मिलती है जब मैं अकेला हूँ। तो आप यहाँ पे भी अकेले रह सकते हैं, किसी से नहीं मिले, अपना भ्रमण करें? जहाँ अकेले ही था, जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैं अपना जहाँ शुरू बताया मैं कैसे आया, जहाँ कि जहाँ एक सत्संग हुआ, अशोक जी थे, तो इनके पापा, मैं इधर आया था तो बोलने लगे इनके जहाँ कार्यक्रम किया, एक सत्संग किया। उसके पश्चात जहाँ कुछ सेवक बन गए हमारे, इनके पापा थे अपने कुलभूषण जी के, ठाकुर जी बलवंत सिंह जी थे, और एक जहाँ सूबेदार कृष्णलाल जी थे, वो भी बेचारे पूरे हो गए, बड़े अच्छे इंसान, और सूबेदार तीर्थराम जी, कैप्टन साहब जी, और इनके दादाजी थे। तो ये सारे लोग बोलने लगे महाराज इधर ही कुटिया बनाओ, ठीक है। शुरू में जहाँ आए तो सब जगह दे रहे थे मुझे, है ना, पूरा गांव ही दे रहा था कि कोई बोलने लगा इधर ग्राम सेवक जी हमारे नीचे, है ना, वो बोलने लगे इधर मेरे सामने इधर कुटिया बना लो। तो मैंने सोचा कि ये जगह मुझे अच्छी लगी। ठाकुर जी बोलने लगे नहीं मेरी इतनी जगह पड़ी हुई है महाराज जी, जो जगह आपको पसंद आती है वही बना लो, ऊपर से लेके नीचे तक सब आपकी है। तो मैंने सोचा जमीन को क्या करना, मैंने क्या करना, यहाँ चलो कुटिया बना लेते हैं। ये नाला था एक, ठीक है, तो मैं इनकी जगह भी वेस्ट नहीं होगी भूमि की, तो ये नाला ऐसे भी बह रहा है, तो यहाँ आने जाने वालों कोई यात्री आते हैं, चलो जहाँ जल का ऐसा कुछ बना देंगे। तो ये तालाब बनाया, फिर कुआं बनाया, फिर है ना, तो ऐसे करते हुए हैंडपम्प लगा दिया गवर्नमेंट ने, सरकार नहीं लगाया हैंडपम्प, डेवलपमेंट हो गया। हाँ जी। ये टीन हमें संजय मार्वल जी वाले हमारे जम्मू में सेवक, तो बोलने लगे महाराज लेंटर डाल दो सारा, मैं सारा पैसा आपको दे देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं अभी टीन डाल लेते हैं फिर व्यवस्थित ढंग से बनाएंगे। ऐसे उन्होंने टीन भेज दी, ऐसे जो सरिया जो गांव वाले ही सारे जितना भी पूरा ही गांव सब ने, किसी ने मिट्टी खोदी, किसी ने कुछ किया, जो ऐसे करते करते ये हमने एक मिट्टी की कुटिया बनाई पहले जहाँ, ठीक है। तो ऐसे करते करते फिर हमने सोचा हम रोज भोजन पाते हैं, इधर यात्रा चलती है तो इधर कोई व्यवस्था नहीं है कोई साधु महात्मा के रुकने के लिए, चलो जहाँ एक छोटा सा भंडारा लगा देते हैं। तो ऐसे जहाँ
अपने लिए भी भोजन बनाते हैं, तो एक व्यक्ति रख लूंगा, मेरा भी बना देगा, उसमें मैं भी खा लूंगा, खानी रोटी है। तो ऐसा भंडारा लगा दिया। मेरे पास भंडारे के लिए सोचा ही तो संजय मारवा, उन्होंने मुझे इतना राशन भेज दे दिया वहां जम्मू से, बोले लगे महाराज जिस चीज की जरूरत है मैं उधर से आ रहा था। और उसके पश्चात भगवान की इच्छा ऐसी रही कि मुझे किसी से मांगने की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि गांव के लोग भी सारे सेवा करते थे, जो सूबेदार वगैरह सारे जुड़े हुए थे। और बाहर से भी जो आता था आटा दाल हमारे पास अधिक बच जाता था, सो हमें देना पड़ता था कि ज्यादा आटा खराब हो जाए। हमने सोचा जिसके पास नहीं है जहाँ ले जाओ, मुझे जरूरत होगी मैं गेहूं ले लूंगा। तो जहाँ अनंत समय व्यतीत हुआ, कुछ भगवान की ऐसी इच्छा रही, फिर नहीं जहाँ लिखा था कहीं इतना घुमाना था मुझे, भगवान ने मुक्त करना था ना, भगवान ने मेरे माइंड को, इसलिए शायद फिर मैं 2-3 साल जहाँ रहा, फिर चला गया। कि जो कुलभूषण जी फोन करते रहे आओ आओ महाराज, आप ऐसे ही चले गए है ना, तो ऐसे करते हुए फिर अब वापस बस इतने खेल है बाकी। जय श्री राम। तो मैं आपको बता दूं कि ये शिव शक्ति आश्रम कोठिया से आप लाइव देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम कोठिया में मौजूद हैं। ये महाराज जी हैं, करीब 10 वर्ष जो है वो ये बाहर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि मैं एकांत में रहना पसंद करता हूं और साधु संतों की जो है वो साधना वगैरह रहती है। अब जो है वो फिलहाल ये शिव शक्ति आश्रम कोठिया में यहाँ पर मौजूद है। और उन लोगों के लिए खुशखबरी है जिन्होंने जो है वो गुरुमंत्र लिया हुआ है, क्योंकि हर साल जो है वो जब गुरुमंत्र नामदान रहता है तो वहाँ पर जो है वो गुरु से मिलने के लिए शिष्य जो है वो साल का एक बार जरूर वहाँ पर पहुँचता है। तो आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहे राशि जय न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय